ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत 2047 के लिए सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पत्रकार लक्ष्मी देवी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विकसित भारत 2047 के लिए ग्रामीण भारत के निर्माण विषय पर। प्रधानमंत्री ने जो भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 उसका आज उद्घाटन किया और उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी देवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्रामीण भारत महोत्सव आज से शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण भारत के विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। खास तौर पर भारत सरकार की ऐसी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया जिससे ग्रामीणों का जीवन बेहतर हो सके, जिससे गांव में और ज्यादा अवसर लोगों को सुलभ हो सके और उन्हें बाहर न जाना पड़े और उनका जीवन काफी गरिमापूर्ण हो गांव में रहकर ही। इस बात पर प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। तो इस बारे में अगर हम बात करें लक्ष्मी देवी जी कि ग्रामीण भारत में ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो भारत सरकार के प्रयासों से अब उपलब्ध हुई हैं और जिससे हम ये मानते हैं कि अब केवल शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के जीवन स्तर में भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है। भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया है जो रूरल पॉवर्टी को कम कर सके। इसीलिए अभी इस प्रोग्राम में जो मोदी जी ने बताया कि रूरल पॉवर्टी थोड़ा सा कम हुआ है, इससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। तो ये जो कार्यक्रम जो उन्होंने बहुत सारे लॉन्च किए हैं और कुछ पुराने कंटिन्यू हुए, उसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसके तहत 100 दिन का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं हर फाइनेंशियल ईयर को। ये बहुत बड़ा रूरल हाउस होल्ड को वहां के लिए वॉलंटरीज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को जो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स है उनके लिए एक निश्चित रूप से एक 100 दिन का जो काम मिलने का जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है जिसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देते हैं और सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करने के लिए जो मदद मिलता है, इस स्कीम के तहत ये भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो आज स्पीच में भी मोदी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरह जो पक्का घर गरीबों के लिए बना रहे वो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता है। जब लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते और काम भी मिलने लगता है तो जो इकोनॉमी जो है ना वो बहुत इम्प्रूव होता है। उसके बाद जब सड़कें बनते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये भी जो एल्डरली विडोज और डिसेबल पीपल जो है जो रूरल एरियाज में उनके लिए जो ये वाला जो स्कीम से बहुत अच्छा मदद मिल रहा है। तो उसके बाद जो किसानों के लिए जो हो रहा है जो पीएम किसान के तहत जो इनकम सपोर्ट मिल रहा है बहुत ही अच्छा वो काम है। जो कई बार इनकम ना होने के छोटे छोटे खर्च जो उनके लिए आता है, जो कभी कोई बीमार है कुछ रनिंग एक्सपेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं होता, कई बार छोटा कुछ फर्टिलाइजर्स अगर कुछ खरीदना है कुछ पैसे देना है तो उनके पास नहीं होता। ये जो 2000 जो क्वार्टरली जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जो जाता है इससे बहुत ही अच्छा उनको एक सपोर्ट मिला है, इनकम सपोर्ट। उसके बाद जो किसान क्रेडिट कार्ड जो एक्सपैंड हो रहा है उसके तहत भी उनके लिए जो कम दर पे जो लोन मिल रहा है उससे भी उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ा है। इसके द्वारा जो है ना आज का जो पॉवर्टी जो है वो कम होता जाए। इसीलिए एसबीआई का जो रिपोर्ट है जो हमारा रूरल जो पॉवर्टी है जो 5% के नीचे आ गया जो 2024 में और जो 7.2% हुआ करता था उससे पहले पिछले साल में।
ये जो स्कीम्स जो है ना, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा जो कदम है, जो लाइवलीहुड रूरल डेवलपमेंट जो स्ट्रैटेजी के तौर पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे, जो लाइवलीहुड को बढ़ावा देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से वहां पे सोशल और इकोनॉमिक स्केल ऑफ एक्टिविटीज बढ़ता है और सोशल वेलफेयर भी वहां पे इम्प्लीमेंट होता है। जी लक्ष्मी देवी जी, एक और जो समस्या किसान महसूस करते हैं गांव में कि अगर उनकी उपज अच्छी भी हो गई तो मार्केट तक पहुंचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जिस तरह का मूल्य उन्हें अपनी उपज का चाहिए उसके लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस संबंध में आपके अनुसार सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं जिससे किसान सीधे अपनी उपज के साथ मार्केट तक पहुंच सकें और उनको अपनी उपज का ठीक मूल्य मिल सके? देखिए, एमएसपी का जो है जो 24 क्रॉप्स पे ही फिक्स होता है। अभी तक जो सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट जो एमएसपी का हो रहा है वो गेहूं और धान में हो रहा है, क्योंकि उसमें जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो खरीदना होता है वो पूरा जो भी आके बेचना चाहते हैं वो एफ से खरीद रहे। बाकी जो फसलें है, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, उसमें थोड़ा सा अभी फोकस हो रहा है क्योंकि हम अभी भी निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मर्स जो है वहां के जो लोकल मंडी में आने के बाद वहां पे उन्होंने ये जो ऑनलाइन जो नाम जैसे प्लेटफॉर्म को उन्होंने खड़ा किया है, जिसमें वो बैठे बैठे वो अपने ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं कि आप बेच भी सकते हैं और फिर वो वहां पे मंडी में जाके आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि और अच्छा बेहतर इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और कई बार किसानों को अपना उपज रखने के लिए वेयर हाउस नहीं होने के कारण जो दाम मिलता है उसी पे वो खरीद के वो लेके चले जाते, कई बार नुकसान भी वो उठाते। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो वेयर हाउसेस खड़ा करने का निर्णय लिया है वो काम जारी है और बाकी वेयर हाउसेस भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू से छोटे छोटे वेयर हाउसेस भी सेटअप कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस जो रिसीट्स है वो मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप वेयर हाउस में अपना उपज भी रख सकते हो और वो वेयर हाउस का जो रिसीट आपको मिलता है उसके रिसीट के अगेंस्ट में बैंक में जाके आप लोन भी ले सकते हैं। तो आपका उपज भी सुरक्षित रहेगा, उस उपज का जो जितना भी आपका वर्थ है उसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। तो इसका जो प्रचार है और भी करना है और किसानों तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक गेम चेंजिंग जो है जो काम सरकार कर रही है, इस पे और जोर देना है और किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। मैं मानती हूँ 2-3 फसलों में अच्छे से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, बट आने वाले दिनों में इस साल और आने वाले दिनों पल्सेस और ऑयल सीड्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि हमें निर्यात को कम करना है। तो इसके चक्कर में प्रोक्योरमेंट उड़द हो, इसका प्रोक्योरमेंट हो रहा है कोऑपरेटिव्स और बाकी संस्थाओं के थ्रू, नाफेड हो, एनसीसीएफ हो, इनके थ्रू से प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। जी, एक और चीज की तरफ लक्ष्मी देवी जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है स्वच्छ भारत मिशन। भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि हर घर में एक टॉयलेट हो, जिससे सिर्फ आर्थिक प्रगति तो जुड़ी ही है बल्कि इसके साथ ही साथ एक गरिमापूर्ण जीवन वो भी सुनिश्चित होता है और खास तौर से महिलाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस विषय में हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे? जब पहली बार मोदी जी ने इस स्कीम का अनाउंस किया तो मैं बहुत ही खुश थी। एज ए वुमेन इससे अच्छा स्कीम हो ही नहीं सकता जो रूरल एरियाज में स्पेशली महिलाओं का जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि बाहर जाके सैनिटेशन फैसिलिटीज ना होने के कारण में बहुत सारे एज ए वुमेन हेल्थ इश्यूज होता है, वो कभी बता नहीं पाते। बट ये वाला जो कदम जो उन्होंने उठाया है और ये इम्प्लीमेंट जिस तरह जिस स्पीड में हो रहा है, आई थिंक इट इज ए गुड इनिशिएटिव और लोगों को फायदा उठाने जहां जहां पे फैसिलिटीज अभी नहीं है, आई थिंक लोकल पंचायत लेवल पे जाके उनको मांगना चाहिए और इस तरह का स्वच्छ टॉयलेट्स बनाने का जो कार्यक्रम है उसमें भागीदारी लेना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, लोगों को बहुत ही स्पेशली विमेन और गर्ल्स को बहुत फायदा हुआ है। जी,
लक्ष्मी देवी जी, जैसे जब गांव की हम बात करते हैं तो एक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, और भारत सरकार ने जैसे जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसकी वजह से लोगों को पीने योग्य अच्छा पानी मिल सके, क्योंकि अगर पानी ठीक होगा तो ग्रामीण लोग बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। इस विषय में आप और क्या जोड़ना चाहेंगी? देखिए, जल जीवन जो स्कीम है ये 2019 में उन्होंने अगस्त 15 को शुरू किए थे। ये बहुत ही यूनिवर्सल एक्सेस, जो पहले बाहर जाके टैप वाटर कनेक्शन नहीं होता था, इसके चक्कर में अच्छा क्वालिटी ड्रिंकिंग पीने का पानी नहीं मिलता था। तो अभी क्या है कि इससे थोड़ा सा सुधार आया, जैसे टॉयलेट बनाने से एक तरह से हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ, और स्वच्छ पानी मिलने से दूसरे लेवल पे एक हेल्थ पे असर पड़ रहा है। सो इसीलिए इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है बहुत ही अच्छा है, बट कई बार कंप्लेन भी आता है कि उनका टैप कनेक्शन मिला नहीं है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आधा काम हुआ है। इस तरह का जो जहां पे अभी तक हुआ नहीं है, आई थिंक उन एरियाज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक अक्टूबर 6 तक जो अभी तक उन्होंने टैप कनेक्शन जो दिया है 11.95 करोड़ जो एडिशनल रूरल हाउस होल्ड्स को अभी तक कवरेज हुआ है, उसमें से जो है 78.58% जो है ना रूरल हाउस होल्ड्स में है। इसलिए इस वाले मिशन में जहां जहां पे कमियां है वहां पे सरकार को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, टैप वाटर कनेक्शन, क्वालिटी वाटर ड्रिंकिंग जो है हर एक को मिलना है, एंड स्पेशली विमेन इसमें फोकस रखा है, जो वाटर कंजर्वेशन और उनका जो ज्यादातर गांव में क्या है कि औरतें ही जाते हैं पानी लेने के लिए, दूर दूर तक जाके पानी लेके आते हैं, तो वो वुमेन सेंट्रिक वो एक बर्डन कम हो जाता है जी। और जब हम ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, इस क्षेत्र में भी सरकार जैसे कि आयुष्मान भारत योजना लेके आई है और कई इस तरह की नई नई चीजें इस योजना में लगातार सरकार ने जोड़ी हैं, जिससे हर व्यक्ति को इलाज सुलभ हो सके। भले ही उसकी भुगतान करने की क्षमता न हो, पेइंग कैपेसिटी न हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूता न रह जाए, इस तरह की कोशिश सरकार की है। आप इस बारे में कुछ और जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी? ये बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और नेशनल हेल्थ मिशन है। एक और स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, और विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके तहत जो है जो बच्चों को प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं, जो प्री स्कूल एजुकेशन और फूड देते हैं। तो ये सारे जो स्कीम्स है, जो 7-8 स्कीम्स है, वो हेल्थ फोकस्ड है। इवन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, जो बच्चों पे जो 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं तो उनमें कोई बीमारी ना हो, वो जो इम्यूनाइजेशन है ये बच्चे से लेके जो प्री बच्चा पैदा होने के बाद से लेके जो उनके पढ़ने तक, इवन वुमेन का बुढ़ापे तक, जो हर एक स्टेज में जिनको जिस तरह का हेल्थ की सर्विसेज चाहिए, तो 7-8 स्कीम्स में सरकार ने वो फोकस रखा है। तो यही है, लोगों को इस स्कीम्स के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट, ताकि उनका फायदा उठा सके। कई बार क्या होता है कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके कई लोगों को जानकारी नहीं होता कहाँ पे जाके इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। ये आई थिंक आपके ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है, जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचा जा रहा है कि ये स्कीम्स क्या है, किसको फायदा हो सकता है और कैसे फायदा उठाना चाहिए। काम तो हो रहा है, स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं, बट लोग फायदा उठाना जरूरी है जी। और जैसा कि आपने कहा कि अवसर की उपलब्धता जरूरी है और उसकी जानकारी योजनाओं की जरूरी है, जिससे कि वो जो अवसर उपलब्ध हैं उनका गांव के लोग, खासतौर से युवा हैं, महिलाएं हैं, वो उसका लाभ उठा सकें। और हमें उम्मीद है कि इस तरह की योजनाओं से हमारा भारत आगे जाएगा और इस तरह से हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत 2047 के लिए सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी पत्रकार लक्ष्मी देवी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।